डाउट मेंशन कीजिए। फर्स्ट डाउट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन नाइन्थ, थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 8, एक एक करके बेटा, एक सारे मिक्स मत बोलो, क्वेश्चन 8, इसीलिए क्वेश्चन एट्थ। रुको, एक काम करो, पहले 10 तक बोलना, 10 तक, 10 से आगे मत बोलना, 10 तक बोलो। कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, 10, 10, 7, 5th, सेकंड का 6th पार्ट, सेकंड का 6th पार्ट। एक सेकंड, दैट्स इट। सर आज मैंने स्कूल में एक ना क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई किसको ऐसा कोई केस है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो सकते हैं, सर क्या केस है वो? क्या चीज जिसमें एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है एक दूसरे के? दोनों नंबर सेम तो हो ही नहीं सकते। देख, दोनों नंबर सेम हो जाए, सेम नंबर का तो बोलते, डिफरेंट नंबर में तो एचसीएफ या एलसीएम सेम नहीं हो सकते। अगर हम देखें तो नॉर्मली बात करें कि एक सेकंड, ए और बी है, दो नंबर देते हैं बेटा, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ होता है जो इनमें से डिवाइड, जो भी छोटा होगा वो उससे भी छोटा या उसके इक्वल होगा, और एलसीएम जो इन दोनों में से बड़ा होगा उससे भी बड़ा या उसके इक्वल होगा। समझ रहे हैं? या तो उससे बड़ा या उसके इक्वल होगा। ये दोनों नंबर सेम हो, सेम नंबर की अलग बात है, लेकिन ऐसे फ़िलहाल तो कोई ध्यान में नहीं है कि ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम सेम हो, फिर तो वो नंबर ही सेम होंगे। एचसीएफ और एलसीएम सेम हो गया तो नंबर को ही सेम होना पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी नंबर का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 9 4 यही हो सकता है बेटा, बाकी होगा तो देखते हैं। पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले इतने करेंगे, 11 से आगे बाद में लिखवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, आपका डाउट है जो, इसको भी रिकॉर्ड कर देना, लेक्चर को रिकॉर्डिंग से हेल्प करती है बताना। ओके बेटा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, कैन टू नंबर हैव 16 एचसीएफ, एचसीएफ उनका 16 हो, ठीक है, एंड 380 उनका एलसीएम हो। क्या ये पॉसिबल है? आपको पता है किन्हीं भी दो नंबर का बेटा, दो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा उनके एलसीएम को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो मैं करके देखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि एचसीएफ मस्ट डिवाइड द एलसीएम ऑफ सेम नंबर। उन नंबर्स के जो एचसीएफ और एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा बेटा। 16 से डिवाइड करके देखिए, 16 2 जा 32, कितना आया बेटा? 6 48, कितना आया बेटा? 12, नहीं जा रहा, ठीक है। सो ये पूछा है कैन टू नंबर, सो two numbers can never have 16 as HCF and 380 as LCM, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात तो डन थी बेटा। अगर ये होते तो 16 380 को डिवाइड करता ही करता, बट इसमें नहीं कर रहा है बेटा। क्या ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत बेटा बताइए? नो सर। ठीक है, तो ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ। 4th वाला मेरा हो गया है। उसके बाद है 9th, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा। 9th में कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। सुनिए,
जब कोई नंबर 28 और 32 से डिवाइड करवाया जाता है तो वो क्या करता है, 8, हाँ 8 और 12 रिमाइंडर छोड़े, 8 और 12 रिमाइंडर छोड़े तो क्या करेंगे बेटा, बताइए शाबाश। एलसीएम माइनस सर, माइनस किस में से, पहले ही नंबर से माइनस करेंगे या एलसीएम में से माइनस करेंगे? सर पहले नंबर में, सर पहले नंबर से। अच्छा चलो नंबर से, एक सेकंड रुको, नंबर से मैं माइनस कर देता हूँ। पहले वाले से 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका? 20। दूसरे वाले में से कितना माइनस कर दिया? 20। अच्छा कितना आ गया? 20। ये तो सेम आ गया, इन दोनों का एलसीएम भी 20 आएगा बेटा। ठीक है, अब खुद बताओ। सर इसी में डाउट है सर। तो फिर आप बताओ ना, आप बोले, आपने क्या लॉजिक क्या सोचा ये चीज करने का, कि मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ध्यान से सुनना, कि जो इन दोनों से डिवाइड हो, ठीक, और रिमाइंडर छोड़े। पहले तो हम ये देख लें इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर होगा कौन सा, वो तो देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर, पहले इनका एलसीएम निकाल तो लीजिए। एलसीएम निकाल कर उसमें प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे, चलिए वो भी देखते हैं। सर बट हमने एचसीएफ में तो सर माइनस किया था, फिर इसमें क्यों नहीं किया? तो माइनस एचसीएफ में माइनस किया ना, क्योंकि एचसीएफ तब निकाल लेते कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे और हमारा रिमाइंडर बच जाए। तो फिर वो तो सीधा सीधा था ना, इनसे कम नंबर, जितना जितना रिमाइंडर बचाना है उतने को छोड़ के वो बाकी नंबर डिवाइड कर दो। अब तो ये नंबर उन्हें डिवाइड करेंगे ना, अब ये नंबर उनको डिवाइड करेगा, फिर आना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम एक बार निकालो इसका, कि एलसीएम क्या निकलेगा। मैं सिंपल वाले मेथड से निकालता हूं एक बार। कितना आएगा? 4 7 जा 4 8 जा। सर 2 से नहीं करेंगे पहले? बात बराबर ही है बेटा, बात तो बराबर ही है। हमें वो फैक्टर नहीं बनाने, डायरेक्ट चलते हैं, इसलिए अब डायरेक्ट मैं 8 से कर रहा हूँ। वैसे कर सकते हैं, करेंगे तो वही, रूल तो वही होता है। अब कितना हो गया ये? 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 2 2 4, 2 2 4। ये वो नंबर आ गया बेटा आप लोगों का, जो इन दोनों से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड। इससे भी पूरा डिवाइड और इससे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब एक काम करो, जो रिमाइंडर बचना है, इससे कितना रिमाइंडर बचना था मेरा, बताइए? 8। और इससे कितना रिमाइंडर बचना था मेरा? 12। इन दोनों को ऐड करो, कितना बना? 20। अब 20 को इसमें से माइनस कर दो। 224 में से अगर आप 20 माइनस करें, 204। ये वो नंबर आ गया बेटा जो इन दोनों से डिवाइड होने पर इतना रिमाइंडर देगा, 204 रिमाइंडर देगा। या फिर यूं सोच लो, ठीक है, ये वो मिनिमम नंबर है बेटा। पहले तो बात ये देख लो कि ये वो मिनिमम नंबर है जो 28 और 32 से डिवाइड होता है। 28 और 32 से डिवाइड होने वाला ये मिनिमम नंबर है, ठीक। तो हमने क्या किया, 8 और 12 जो रिमाइंडर बचने थे उनको ऐड कर दिया, ठीक है। 20 आया, 20 को इसमें से माइनस कर दिया। इसको सोचने का एक और तरीका है, जरा बताएं देखिए। yes, तो हाँ सुनिए, इसको यूं भी सोचा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा भाई। 28 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 28 224 को डिवाइड कर रहा है। इससे जस्ट पिछला नंबर कौन सा होगा जिसे 28 डिवाइड किया होगा? 28 को जिससे डिवाइड हुआ होगा 28 ने जिसको डिवाइड किया होगा, इससे माइनस करना 190। 28 माइनस कर दो इसमें से, 196 नंबर मिलेगा बेटा। वो 196 को कौन पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है? 28। ठीक है देखना बेटा। और इससे पहले वाला नंबर वो कौन सा होगा जिसे 32 पूरा पूरा डिवाइड करेगा? इससे पहले वाला, जस्ट इससे पहले वाला 30। हाँ, उसमें से 224 में से ये 224 को तो कर रहा है 32, लेकिन जस्ट इससे पहले वाला नंबर जिसको 32 पूरा पूरा डिवाइड करेगा कौन सा होगा? 32 माइनस करना, करो 192 नहीं, कितना हो जाएगा?
हाँ हाँ, सोचो सोचो। 182 नहीं यस नहीं, सर। 192 आएगा ना। एक 92 यस सर। अरे ठीक है बेटा, 92 आएगा, मैंने मिस्टेक की है, 192 आएगा। अब देखो सोचने का तरीका भाई, सुनिए। 28 और 32 दोनों मिलकर अगर बात करूं तो दोनों मिलके पहला ये नंबर आएगा जिसे दोनों मिलकर डिवाइड करेंगे, जिनका एलसीएम है जिसे ये दोनों पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अब आगे नहीं सोच सकते, लेकिन इनसे एक एक पीछे निकालेंगे। 28 इससे पहले किसको डिवाइड करेगा? 196 को। 32 किसको करेगा? 192 को। अब 28 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और मुझे 28 के डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना चाहिए? 8। तो जरा 196 में 8 ऐड करो, कितना आया? 204। हाँ, 204 एक ऐसा नंबर है जिसे अगर 28 डिवाइड करेगा तो आंसर रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है बेटा। दूसरा मतलब 28 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 बचेगा, और 32 इसको डिवाइड कर रहा है 192 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है बेटा, और मुझे रिमाइंडर कितना बचवाना है? ये देखो 12, ठीक है। तो 192 में 12 ऐड करना है एक बार, 192 में 12 ऐड करना, अगेन कितना आया? तो इसका मतलब ये 204 एक ऐसा नंबर आ गया जिससे जब 28 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, और 32 जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 12 आएगा। इसको दो तरीकों से सोच सकते हो ना। एक तो सोचने का तरीका यूं है कि 224 से पीछे चले गए। एक सीधा सा था कि दोनों में जितना जितना रिमाइंडर है उनको प्लस करके इसमें से टोटल माइनस कर दो। लेकिन लॉजिकल अगर सोचो तो लॉजिकल तो बात यहां पे ज्यादा सेट बैठेगी आपकी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई 224 एक ऐसा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन दोनों से इकट्ठा डिवाइड हो रहा है। इससे एक एक नंबर पीछे चला जाइए कि 28 और 32 इससे पहले इनको पूरा डिवाइड करेंगे, तो इनमें देखिए क्या जो जो रिमाइंडर चाहिए वो ऐड करने पर अगर ये सेम नंबर पे पहुंच जाते हैं तो इट मींस ये वो नंबर है जब 28 और 32 दोनों इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 8 और 12 आएगा नहीं आएगा बेटा? बताइए, शाबाश बताइए। हाँ तो सर अगर ऊपर वाले मेथड से करेंगे वो भी सही है ना? हाँ सही है, लेकिन उसका लॉजिक यूं ही है, लॉजिक यही है उसका कि लॉजिक आप पूछो इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, तो लॉजिक ये है इसके पीछे का कि आया वो यहाँ पे इस नंबर पे पहुंचने का कि पीछे से देखकर, हाँ उसको निकालने का तरीका है कि ये भी होगा कि इन दोनों को ऐड करके जो बना वो उसमें से माइनस कर दो, डायरेक्ट फिर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप यूं पूछो कि सर लॉजिकल, नीचे वाले को लिखने का तरीका बता दो फिर। लिखने का तरीका तो सिंपल ही है बेटा, लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम यूं लिख देंगे कि एलसीएम जो मैंने बोल रहा वो सारा लिख ही दो कि एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 is 224. Now 20 a number which is divisible by 28 just before 224 is 196, and a number which is divisible by 32 just before 224 is 192, ठीक है। So 196 प्लस रिमाइंडर क्या चाहिए? 8। 204 is a number which leaves remainder कितना? 8 when divided by
28 and 192 plus 12 is equals to 204 is number which leaves remainder 12 when divided by 32. So our required number is 204. ले बेटा बता, लिख लोगे आप? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं थर्ड का सेकंड। ये किसका है डाउट? सर मेरा। आ जाओ भाई। थर्ड के सेकंड पे अगर हम सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, बस बता दो। अभी बता देते हैं बेटा, आपको क्वेश्चन ही बता देंगे। थर्ड का सेकंड की अगर बात करें, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। बेटा 306 और 657 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटे एलसीएम, बस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर ही तो निकालना था। ओके सर। सिंपल, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट। सर। हाँ जी सर, जब आपने आरडी शर्मा की थी तो आपने अपने टीचर की हेल्प ली थी, खुद ही करी? बेटा लेनी पड़ी थी हेल्प, तो ऐसी नहीं है कि लेनी नहीं पड़ी थी, ठीक है, खूब लेनी पड़ी थी, थोड़ी भी नहीं, ठीक है। सभी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि उस टाइम हो गया था। उस टाइम तो और भी गंदा था, करते कम थे बच्चे उस टाइम, क्योंकि वो हमारे टाइम सैंपल पेपर पे ज़्यादा फोकस था। अब है 8th। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both this and this. ध्यान से देखिए, 520 और 468 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा जब उसको 17 बढ़ा देंगे, 17 इंक्रीज कर देंगे, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। पहले मैं ये देखूंगा कि इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर, यानी इनका एलसीएम। एक बार के लिए निकालिए, एक बार के लिए निकालते हैं फिर बात करेंगे। 520 और 468, फिर मैं क्वेश्चन का मीनिंग भी समझाऊंगा आपको। एक बार इनका एलसीएम निकालिए, इनसे डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर। चलो 520 के बनाए, कितने पे जाएगा बेटा बनाइए? 2 2 जा 260, ठीक है, 130, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 5, 13 5 जा 65 एंड 13 1 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1, 468। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 1 1 7, ये 13 9 जा। यस सर। 3 3 1, ठीक है बेटा। 2 की 2, 3 की 2 और 13 की 1। एलसीएम के लिए जो पहला काम करते हैं, कॉमन है उसकी बड़ी पावर उठाओ, 13 यूं ही है, और जो कॉमन नहीं है वो यूं के यूं उठा लो, 5 एज इट इज। ये 2 का क्यूब 8, 13 5 9, 8 40 इंटू 13 9 जा 117, तो ये 0 एज इट इज। 7 चौक 28, 8 2 4 5 6 और 4। यस बेटा, ये आ गया। अब देखो ये नंबर वो, अब सुनिएगा ध्यान से, आप खुद लॉजिकली समझोगे, रटना नहीं है, रीजन से समझिए कि क्यों कर रहे हैं ये काम। यानी इसका एलसीएम आ गया 4680, ठीक है। अब सुनिए
एक बात बताना बेटा, ध्यान से सुनिए कि आप मार्केट गए, कोई चीज 100 रुपए की आती है, मैं कह रहा हूं कोई चीज कितने की आती है, 100 रुपए की आती है, और आपको मार्केट में मैं मिल गया, आप वो चीज लेने गए, आप ये बताइए आपने 10 रुपए मुझसे मांगे कि सर मुझे वो चीज लेके आनी है, तो 10 रुपए मुझसे ले लोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, खरीद पाओगे, तो आप घर से यानी कितने रुपए लेके आए हो? 90 रुपीज लेके आए हो ना। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप घर से कितने रुपए लेके आए थे, तो जितने मुझे आपको देने हैं, जितने मुझे आपको देने हैं वो माइनस कर दिया आपने, यही किया ना। तो वही काम यहां पे होगा, यानी ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी मार्केट में वो चीज इतने की आ रही है और आप मुझसे 17 रुपए मांग लोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी, आप मुझसे 17 रुपए ले लोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो यानी आप घर से कितने रुपए लेके आए हो? 4600 माइनस कर देंगे। हाँ हाँ बताइए बताइए, शाबाश शाबाश, सोचिए। 4663। तो मतलब आप मार्केट में इतने की कोई चीज लेने गए, मैं कह रहा हूं 17 रुपए आपने मुझसे उधारी लिए और फिर आपका ये काम बन गया, तो यानी आप घर से कितने रुपए लेके चले थे? इतने रुपए लेके चले थे ना। और ये आंसर है नहीं है, अभी क्वेश्चन से कनेक्ट करूंगा मैं इस चीज को, देखो ये आंसर है नहीं है, ठीक है। हाँ अब सुनिए कहानी क्या भाई, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है वो ये है, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से तब डिवाइड हो जब उसमें 17 ऐड कर दिए जाएं। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से तब डिवाइड होगा जब उसमें 17 ऐड कर दें हम। तो मैं इससे 17 कंपेयर चला, आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? तो वही तो बात है ना बेटा, दोबारा समझो इस चीज को। मैं कह रहा हूं कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड होगा, मुझे पता ये होगा, लेकिन कब होगा? जब उसमें 17 ऐड कर दे, तो ये नंबर होगा भाई। 17 ऐड करने के बाद ये बन जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। समझो ध्रुव ध्यान से कि इस नंबर में बेटा आप जब 17 ऐड कर दोगे तो वो इसकी शक्ल ले लेगा और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही कहा गया है, हमें वो नंबर नहीं बताना जो इनसे पूरा डिवाइड हुआ है, हमें वो नंबर बताना है जो 17 ऐड करने पर इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो। नहीं आई समझ? आ गई सर। हाँ, मुझे एक ऐसा नंबर देना था जिसमें मैं 17 ऐड कर दूं और वो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये नंबर है, मैं उससे 17 कम पे चला जाऊंगा, यानी ये नंबर वो हो गया जिसमें आप 17 ऐड करोगे तो ये पहुंच जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है, यानी कि ये, ठीक है। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जब उसमें 17 इंक्रीज किया जाएगा, 17 बढ़ाया जाएगा, तो उसकी शक्ल ये आ जाएगी और वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। लॉजिक समझिएगा क्वेश्चन के पीछे का बेटा, बताइए समझ आया नहीं आया? बोलो बेटा, शाबाश। आ गया सर। यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या मैं नेक्स्ट पे चल सकता हूं? ठीक है, चलिए मैं 8th को कर देता हूं बेटा कैंसिल। नेक्स्ट है मेरा 6th किसने बोला है, थोड़ा सा बताएंगे? 6th किसका डाउट है? बताइए बेटा, 6th किसने बोला या कैंसिल कर दूं? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ 6th किसी का डाउट है या नहीं? नो सर। बस फिर वैसे ही हवाबाजी में लिखवाया था सर, ये तो सिंपल डिवाइड ही होगा। तो बस फिर है, लिखवाया तो था बेटा, ऐसे तो मैं लिखने वाला नहीं हूं। 10th, यस सर। 10th किसका है? 10th किसका है? मेरा सर, मेरा ठीक, बस इतने बच्चे, एक का ही बहुत था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा।
10th कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड बाय दिस लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब बेटा ये तो बहुत ही इजी है, देखिए जरा ध्यान से। सब में से 7 माइनस करेंगे। अच्छा सच्ची? हाँ समझ रहे हैं सर आखिर में एलसीएम लेने के बाद 7 माइनस करेंगे शायद। एलसीएम लेने के बाद सोचे, पहले तो देखो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद आपका 7 रिमाइंडर छोड़ेगा हर केस में। पहले तो ये देखिए कि इनसे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, पहले उस नंबर की तलाश पे जाओ। पहले सुनो, पहले उस नंबर को तो ढूंढो बेटा जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। एक बार उसके बारे में जानकारी लेते हैं फिर सोचेंगे कुछ। ठीक है, निकालो, आपके लिए काम है। सबसे पहले इनका निकालिए एलसीएम निकालो फटाफट। जल्दी। 35 मैं बचपन वाले तरीके से निकाल रहा हूं भाई। कितने पे जाएगा? 5 पे तो एक ही जाए। 5 7 जा ना, ये जा रहा बेटा, ना ये जा रहा, फिर 7 पे। सर 7 ले लो। कोई बात नहीं, 7 8 जा 91। अब 13 सर 91 भी जा रहा है। 91 भी जा रहा है सर। वेट बेटा, वेट फिर चेक नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। 7 1 हाँ बिल्कुल 13 7 जा ना, 13 पे जा रहा है। ठीक है, अब ये एक बार 13 पे जाएगा और एक बार 8 पे। तो 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू डायरेक्ट 8 से क्यों किया आपने? 3610 तो 2 करके बेटा तीन स्टेप इंक्रीज होते हैं। सर पर रूल तो यही कहता है। हाँ तो फिर करो, मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ। हम निकाल लेंगे, आप एक बार ऐसे ही समझा दो शॉर्ट में। सर 3640। पक्का 04 यस। अब Yes, sir. ये वो नंबर आ गया जो इन तीनों से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं, ये नंबर के बारे में सोचना, जब ये तीनों नंबर इसको डिवाइड देंगे, ये 35 इसको इतने को तो पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बेटा? 7। अच्छा, इसको पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? ये 56 भी 7 और 91 भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा 7। तो क्या ये नंबर जब इन तीनों से डिवाइड होगा तो 7 रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा? बताइए शाबाश। आएगा सर। क्या यही नहीं पूछा था क्या विद्यार्थियों? बताइए शाबाश। क्या यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं? हाँ जी सर ये समझ नहीं आया। क्या सर चीज़? मतलब एलसीएम सर यहाँ तक तो आ गया सर। हाँ सर जी। इसमें प्लस क्यों किया सर? बेटा आप खुद लॉजिकली सोचिए, ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उसने हमसे ये पूछा है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद 7 रिमाइंडर छोड़े। 7 उसका रिमाइंडर बचना चाहिए। अब ये नंबर तो इनसे पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर जब इन तीनों से डिवाइड करोगे रिमाइंडर छोड़ेगा 0। अगर मैं ये करूं 3641 पे चलूं तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा। 3642 ऐड कर दूं तो जब इन तीनों से इसको डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि इतने पोर्शन को तो पूरा डिवाइड कर रहा है। जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो तो रिमाइंडर बचता जाएगा। हमें 7 रिमाइंडर 3639 हो 3639 हो, वो तो इन तीनों से जाएगा ही नहीं। अब पता ही नहीं इससे पहले, फिर तो पता नहीं कितना रिमाइंडर बचेगा। रीजन पता है बेटा? क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर है ही नहीं जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे। पहली बात तो पीछे अगर जाने की कोशिश करोगे आप, तो आप लोगों को खुद को ही नहीं पता कि इससे पीछे कोई नंबर ऐसा ही नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर यही है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। यस और नो? ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। तो इसलिए इसमें 7, इससे आगे चलेंगे ताकि ये तीनों इस पोर्शन को पूरा डिवाइड कर दे और जितना ऐड किया वो इनका रिमाइंडर बच जाएगा। बताओ बेटा, बताओ शाबाश। कंफ्यूजन नहीं रखनी है किसी तरह की। चले
यस सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट है बेटा जी आपका है, कहाँ गया, फिफ्थ किसका है जरा बताइए, है तो बोलो वरना मैं कैंसिल कर दूंगा। सर मेरा ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका है। वन सर। हाँ हाँ देखिए, HCF ऑफ टू नंबर, HCF 145, LCM 2175, जिनमें से एक नंबर 725 है और B मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये फॉर्मूला बताया तो था कल वाले लेक्चर में, A इंटू बी। सर इस फॉर्मूले का नाम क्या है? फॉर्मूले का नाम, ये रिलेशन है बेटा, दो नंबर के HCF और कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है। हाँ, दो नंबर के HCF और LCM में रिलेशन, HCF इंटू LCM उनके प्रोडक्ट्स के। कैलकुलेशन कर दो सर, इसकी कैलकुलेशन में मेरे को डाउट था। तो डाउट निकाल, फिलहाल मैच करिए और मुझे बताइए कि तेरी गलती थी कहाँ, तब तो फायदा है। $725, 5 से कैंसिल कर, कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहीं से स्टार्ट कर दे। 5 1 जा 2, 5 4 जा 5 5 जा, अरे ये तो सेम ही आ गया। 5 से इधर कर देता हूँ, 5 4 जा 20, 1 5 3 जा 15, 2 5 5 जा, ये कैंसिल, बी कितना आ गया। अरे ये कैलकुलेशन थी यार इसकी, देखियो यही तो नहीं है आंसर, चेक करो यही है सर, यही है। अब बता बेटा इसमें क्या डाउट रहा भाई। मैंने 4 ऊपर गलत कर दिया, 435 की जगह मैंने 455 लिख दिया। कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया ना, ठीक है। यस सर। चलो डाउट नेक्स्ट। हाँ ये आप सेकंड का, ये किसका है, सेकंड का फोर्थ ना सिक्स्थ है ना, सेकंड का सिक्स्थ है ना, किसका है ये सर कनिष्का। ओके, सेकंड का सिक्स्थ। देखिए बेटा सेकंड क्या है, इसमें HCF LCM निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या बेटा ये देखो इतना इजी क्वेश्चन, 24, 6 4 जा 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, सॉरी ये 8 3 जा करो, 2 की पावर 3 करो, 2 की पावर 3, हाँ 2 की क्यूब 8, यस सर 3 जा, हाँ जी 15, 3 5 जा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 36, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 2 2 जा, ठीक है ये फैक्टर है बेटा। अरे कैसे बेटा जी, 36 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्या सर, मैंने ना 3 6 जा 12 कर दिया। 3 6 जा 12, क्लैपिंग भाई क्लैपिंग, ठीक है बनती है इसके लिए तो, ठीक करनी चाहिए सभी को। HCF और LCM अब निकाल लेगी, बता। यस सर। हो जाएगा भाई, चलो यस सर। ठीक है। अब डाउट्स आगे लिखवाइए। डाउट्स कहाँ से, 10 तक थे ना, यस सर। 11 to 18 में। सर 11। जिसने किए हैं वो बोलिए। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13, सर 14। बेटा काउंटिंग नहीं बोले आप तो सारे लिखवाओगे। अब 14 ये देखना 8 ही डाउट है सिर्फ, ये 8 में से 4 तो बोल दिए, और बोलो 12। क्या बात है शेर। 5, हाँ जी विद्यार्थियों, ओके करवाऊं फिर। यस सर। देखिए भाई 11th, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज इतने मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर ब्रॉड। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 30, एक सेकेंड यार ये
कई बार नहीं, ये टेढ़ा हो जाता है। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। कहानी क्या है? इट इज टू बी पावर्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज। टाइल लगानी है बेटा इसके अंदर। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, स्क्वायर टाइल। सुनिए, टाइल लगानी है यूं, स्क्वायर टाइल, ठीक है, यूं। कम से कम मुझे ये बताना है कि स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल, यानी बड़े से बड़ा नंबर। एक एक्स ऐसा नंबर चाहिए, स्क्वायर टाइल है, टाइल की सारी साइड सेम होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिए, टाइल्स की सारी साइड सेम होगी। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो टाइल यहां भी पूरी फिट आए, यहां भी फिट, यहां भी पूरी फिट, और एग्जैक्टली पूरी पूरी टाइल आए यहां भी पूरी, यानी एक्स 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 एक्स। ये एक्स पूरा पूरा इसकी विड्थ को क्या करे बेटा? क्या करना चाहिए इसकी विड्थ को? डिवाइड डिवाइड। और टाइल यूं भी पूरी पूरी आए एग्जैक्ट, यूं नहीं कि कोई टुकड़ा बचे, एग्जैक्टली पूरी पूरी इसकी लेंथ में भी आए, ठीक है, यूं भी पूरी पूरी टाइल आए। तो बताइए कितनी? हाँ, एक पहले, हाँ, एक ऐसा नंबर जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दो और इसको भी। अभी नंबर ऑफ टाइल नहीं आएंगी, ठीक है। अभी एचसीएफ निकालते हैं कि देखिएगा पहले कैसे, मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको ये तो पता लग गया इसका एचसीएफ निकलेगा। यस सर। ठीक है, चलो इसको पहले तो कंप्लीट इसको वो तो करो। 72 सेंटीमीटर, तो 1872 सेंटीमीटर कर दूं? पूरा ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, आसान रहेगा ना निकालने में। ये हो गया, तो ये 1320 सेंटीमीटर टोटली सेंटीमीटर में हो गया। अभी इनका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए डिवाइड वाला यूक्लिड बाबा को याद कर लो। फिर कितने पे? 1 पे 255। अब बताइए 2 पे। अरे 2 पे जाएगा तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 11 0 4, 6 1 और बेटा जी 2 1 6 5 5 2। कितने पे जा रहा है बताओ? 2 पे कंफर्म है? 32 4 कितना बचेगा? 0 120। चलो 1 पे कितना आया बेटा? 6 96 नहीं आएगा क्या? सर 96 ही आएगा। 96 आएगा यार, 86 कैसे? कितने पे जाएगा? फिर से 1 पे। अब कितना बचा? 20 और 4 24। अब 4 पे 96। तो एचसीएफ कितना आ गया? 24। यानी मुझे 24, सुनिए बेटा, मुझे जो टाइल चाहिए है एक्स, वो 24 सेंटीमीटर लेंथ की स्क्वायर, साइड 24 24 होना चाहिए, ठीक है। 24 24 ध्यान रखना, ये आपकी क्या चीज है? क्या चीज है बेटा? डायमेंशंस ऑफ टाइल। हाँ, डायमेंशन ऑफ 24 की लेंथ और 24 की विड्थ टाइल, ठीक है। ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इन पूरों दोनों को डिवाइड करा। अब बात करता हूं नंबर ऑफ टाइल। सुनिए आप, सर नंबर ऑफ टाइल में इसको पेरीमीटर से डिवाइड करेगा एरिया से। यार लगनी कहाँ पे है? तू एक बात बता, टाइल्स पेरीमीटर पे लगनी होती है, एरिया पे लगनी होती है? सर एरिया पे। बस फिर तो ऊपर पहले ये बताइए ग्राउंड का एरिया कितना हो जाएगा? अगर सेंटीमीटर में करूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक टाइल का एरिया 24 इंटू 24 करो इसको। सर इसमें 1 नहीं लिख के दिखाना क्या कि 1872 इज इक्वल? बेटा वो तो एचसीएफ निकालोगे तो सारा काम करना ही करना है हमेशा। देखो मैं आपको क्लियर, वो तो करना है आपको। हाँ, वो तो चाहे मैं ना भी बताऊं तो भी आपको करना ही करना होता है। अब मुझे ये बताइए फटाफट, इसको डिवाइड कीजिए जल्दी सी।
कितने पे कैंसिल होगा 24 से? ये कैंसिल करो। 11 क्या चीज 4290 पे कौन सा? अरे तू तो आंसर बता रहा है डायरेक्ट, बदमाश। इसको बताओ 24 को ये कट करेगा और इसको कट करो, फिर तो मजा आए। सर 78 कौन सा 24 किस? 78 को ये और करके दिखा। 24 5 जा 120 होता है, 120। सर 55 तो सर ये 55 ठीक है, 120 फिर बचेगा। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4290 आना चाहिए। तो इतनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। इज इट ओके? बोलिए बेटा। यस यस सर यस सर। चलो चलो, अब सुनिए 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 सुनिए, ये तो होंगे कल डिस्कस, ये तो कल के लिए पेंडिंग है। और इसके बाद 4 डाउट के बाद स्टार्ट हो जाएगी अगली एक्सरसाइज, ठीक है? इन 4 हाँ इन अरे 1.3 के भी ऐड कर देना, प्लस एक्सरसाइज 1.3 के भी ऐड कर देना बेटा, ठीक है? इसमें कल पहले ये ऐड ही करवा देना यहाँ पे, ठीक है? दोनों के डाउट लेने के बाद टाइम बचता है तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अच्छा, कल ये हो जाएगा तो परसों इसका टेस्ट है 1.4 का विद एग्जाम्पल। परसों टेस्ट होगा 1.4 का विद एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ जी, चलिए बेटा चलते हैं, बाय टाटा। बाय सर। ओके ओके, लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो गया, मिल जाएगा। बाय।